दोस्तों, आपके साथ एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहता हूँ। बहुत बार आपने शायद इस पर सोचा होगा कि बच्चों का सुना होगा टॉपर्स की स्ट्रैटेजी के बारे में, टॉपर्स के प्लान के बारे में। अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करने वाले हैं तो मैं आपको एक चीज चाहता हूँ बताना कि आप अगर प्लान बना रहे हैं तो प्लान स्ट्रैटेजी नहीं होता। प्लान और स्ट्रैटेजी अलग अलग चीजें हैं, इसमें फर्क होता है। थ्योरेटिकली भी फर्क है और किस तरह से आपकी यूपीएससी की जर्नी गाइड होगी ये भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। मैं आपको एक बिल्कुल सरल सी चीज के थ्रू समझाऊंगा कि प्लान और स्ट्रैटेजी में फर्क क्या है। प्लान जनरली दोस्तों उन चीजों पर काम किया जाता है, प्लान वो चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में है। ये किताब मैं आज शाम तक खत्म कर दूंगा, ये पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर में मैं इतने बजे क्लास लगाने जाऊंगा, ये टेस्ट मैं इतने दिनों में खत्म करने की जो कोशिश करूंगा। ये है प्लान। ओके, प्लान। तो स्ट्रैटेजी में क्या फर्क है? स्ट्रैटेजी होती है अनकंट्रोलेबल चीजों पे काम करती है। फॉर एग्जांपल यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछेगा हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरे बगल वाला कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी पढ़ाई कर रहा है, एक और शहर छोड़कर कोई टॉपर बैठ के पढ़ाई कर रहा है, कितनी पढ़ाई कर रहा है, दिस इज अनकंट्रोलेबल, मैं डिसाइड नहीं कर सकता। स्ट्रैटेजी काम करती है अनकंट्रोलेबल चीजों को टैकल करने के लिए, प्लान काम करते हैं कंट्रोलेबल चीजों को काम करने के लिए। तो इसीलिए स्ट्रैटेजी का होना बहुत जरूरी होता है। आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी, लेकिन शायद धीरे धीरे इसको इनकलकेट कीजिए अपनी मानसिकता में कि स्ट्रैटेजी अनकंट्रोलेबल को टैकल करने का एक अटेम्प्ट है। कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं कह सकते, स्ट्रैटेजी लेकिन यही है। तो मैं आपको आज सिर्फ यही समझाने वाला हूं कि कैसे अपने थोड़े से हम मानसिकता को चेंज करें और अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी में दो चीजें हैं जो बहुत जरूरी होती हैं, एक वाई और एक ओ। मैं बहुत ज्यादा थ्योरी में नहीं जाऊंगा, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से चाहता हूं कि हमारे जो विचार हैं, सोचने का तरीका है, इस तरह से चले। वाई, वाई का मतलब है वाई, वाई वाला वाई, ठीक है, जो हम कहते हैं सवाल पूछते हैं। ये सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो ये सवाल आपके सामने बिल्कुल निकल कर आता है कि आप इस एग्जाम के लिए तैयार क्यों कर रहे हैं, क्यों प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये मैं वो यूपीएससी इंटरव्यू टाइप सवाल नहीं पूछ रहा कि क्यों तैयारी कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, यूपीएससी आईएएस सीएससी क्यों करना चाहते हैं आप? व्हाई नॉट कोई बैंक का एग्जाम, लेट्स से व्हाई नॉट सीएपीएफ, ये सीएसई सिविल सर्विसेज ही क्यों चूज किया? कोई पर्टिकुलर जो आपके बैकग्राउंड है ऐसा? मैंने सर ह्यूमैनिटीज पढ़ा है, इंजीनियरिंग पढ़ा है, डॉक्टरी की है। क्या कारण है कि आपने एग्जाम चूज किया? क्या आप अपनी स्ट्रेंथ्स या अपनी वीकनेसेस के बारे में कुछ सोच कर आए हैं, या बस सोचे बिना ही शुरू हो गए हैं? वाई स्ट्रैटेजी इस पर काम करेगी, इसको सवाल को उठाएगी अकॉर्डिंगली ही। अगर आपका ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है, आपकी प्रिपरेशन का आइडिया, प्रिपरेशन को कंट्रोल करने का आइडिया डिफरेंट होने वाला है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, थोड़ा सा डिफरेंट मानसिकता के साथ ही चलना पड़ेगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है। दूसरी है ओ। ओ है, ओ इज हाउ, हाउ वाला, वाई एंड हाउ। तो अब इंपॉर्टेंट चीज है, तैयारी सब करेंगे। अगर आप हो सकता है बीए किया है आपने, हो सकता है बीएससी किया है, तो बीकॉम वाले भी बैठेंगे, इंजीनियरिंग वाले भी बैठेंगे इस एग्जाम में, मल्टीपल तरह के जिन्होंने डॉक्टरी की है, बीडीएस किया है, सब बैठेंगे। हाउ आप बेटर कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं अदर्स से इस एग्जाम में? अनकंट्रोलेबल चीजें हैं ये, अनकंट्रोलेबल, कैसे आप इसको टैकल करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो आपने शायद बहुत बार सुना होगा कि क्या फर्क पड़ता है, एक ही सीट तो चाहिए। नो, दैट इज नॉट द राइट वे टू लुक एट इट। एक ही सीट चाहिए, अरे एक सीट नहीं है ना, हर इंसान को एक सीट नहीं मिलती। 700-800 सीट्स निकलती हैं, 10 लाख लोग फॉर्म भरते होंगे, 10 लाख में से 2-3-4 लाख तो ठीक ठाक तैयारी करते हैं। तो एक सीट की बात नहीं रह जाती, इस तरह से इमेजिन नहीं कर सकते। अगर एक ही सीट करके हर बच्चा सोचता रहेगा तो हर बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए मानसिकता, राइट फ्रेम ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी आप चीज में कामयाबी चाहते हैं। अब इसीलिए प्लान में आपको चाहता हूं फर्क बताना। प्लान दो चीज पे काम करता है हमेशा ही हमेशा, ठीक है। प्लान जो सबसे पहला जो सी है वो है कि वो सब चीजें जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, बुक्स, कोचिंग सेंटर्स, नोट्स, अपने दोस्त यार कितना मिलना है कितना नहीं मिलना, ये सब चीजें कंट्रोल की जा सकती हैं। कितने घंटे बैठ के पढ़ने की कोशिश करूंगा मैं, कैसे पढ़ने की कोशिश करूंगा, ये कंट्रोलेबल एंड लॉन्ग टर्म करना होता है। तो थोड़ा सा कंफर्ट भी बना के करें। हर रोज अगर मैं खुद को बहुत परेशान कर रहा हूं, इसीलिए मान लीजिए कि आपकी स्ट्रेंथ नहीं थी यूपीएससी की तैयारी करना, आपको बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन दबाव था, किसी कारणवश आप तैयारी कर रहे थे, आप कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। उस तरह के सब्जेक्ट्स नहीं पसंद आपको, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब्जेक्ट आपको पसंद ही नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगी ना, जीएस कैसे पार करेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा तो कंफर्टेबल होना ही पड़ेगा। प्लान उसमें हेल्प करता है, प्लान आपको थोड़ा कंफर्ट जो जोन में ले आता है, मुश्किल चीजों को आसान करने के पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके चीजों को समझने की कोशिश करता है, ठीक है। कंट्रोल एंड कंफर्ट ये जरूरी चीजें हैं, इसके हिसाब से तैयारी करना। लेकिन
दोस्तों अनकंट्रोलेबल की बात यहाँ पर, जो सिचुएशन है अनकंट्रोलेबल रहेगी ही रहेगी। यूपीएससी पैटर्न बदलता है, सवालों के टाइप बदल देता है, नई तरह की चीजें आ जाती हैं, एलिमिनेशन काम करना बंद कर गया प्री में, लंबे लंबे आंसर से और जो बहुत सारे क्वेश्चंस में तब्दील हो गए, सब पार्ट्स बना दिए, अनकंट्रोलेबल रहती हैं चीजें थोड़ी सी। तो इसीलिए स्ट्रैटेजी इन सब चीजों को दिमाग में रख के ही बनाना हमेशा, कि कौन सी चीजें हिसाब से स्ट्रैटेजी बनती है। अनकंट्रोलेबिलिटी ऑफ द एग्जाम, फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखनी पड़ेगी। अगर मैं एक ही मानसिकता से चला गया वहां पर कि बस पेपर में ऐसे ही आने वाला है, मैं रटे रटाए आंसर लिखूंगा, नहीं, यूपीएससी सीएससी में ऐसा नहीं होता। एंड रिव्यूज की मैं लोगों से फीडबैक भी लूंगा, रिव्यू लूंगा कि ठीक जा रहा हूं नहीं जा रहा, टीचर से पूछूंगा, मेंटर से पूछूंगा, टॉपर से पूछूंगा, कहीं भी जाके मैं हो सकता है इसके बारे में बात करूंगा, दोस्तों में कुछ विचार रखूंगा। रिव्यूज एंड टाइम फ्रेम दिमाग में रखना पड़ेगा, टाइम फ्रेम, इसी टाइम फ्रेम में मुझे ये चीजें अचीव करनी है। मेरे पास पूरी जिंदगी नहीं है, ठीक है, मैं 10 साल या 20 साल का प्लान नहीं है, ये 1 साल 18 महीने का ही प्लान है, उसी के हिसाब से ही प्लानिंग होगी। तो इसीलिए इसके कारण आप थोड़ा कोहेरेंट रह पाएंगे चीजों को लेकर, एंड कोहेरेंस आएगी तो चीजें डुएबल नजर आएंगी कि हो सकता है, अदरवाइज इम्पॉसिबिलिटी नजर आती है। अगर मैं डे 1 पे किसी बच्चे को यूपीएससी का पूरा सिलेबस दिखा दूं, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप घबरा जाएंगे। तो डुएबिलिटी नजर आती है जब आप एक स्ट्रैटेजी की तरह देखते हैं। एंड अंत में इसीलिए हम देखते हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है, रिजल्ट ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है। इसको मैं एक स्लाइड के थ्रू आपको अगर बताऊं तो आप ये एग्जाम में अपीयर ही क्यों हो रहे हैं, आप इस एग्जाम में अपीयर क्यों हो रहे हैं, सिंपल सा सवाल है। एक आंसर हो सकता है मजा आ रहा है, एंजॉय, आई एम एंजॉयिंग, कि मुझे लर्निंग करना, नई नई चीजों के बारे में पढ़ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अलग चीज में करते हैं इतने टाइम प्रेशर में और इतने लोगों से कॉम्पीट करके, ओके है ना, ये क्या बात बनी। एंजॉय भी करते हैं लोग डेफिनेटली, लेकिन जहां तक मुझे लगता है होना भी चाहिए हम सबका एजेंडा, दैट इज टू गेट अ रैंक। रैंक पाना, एक रिजल्ट पाना, एक हमेशा ही एक इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए हमारे दिमाग में। अदरवाइज ये अगर हमारे दिमाग में नहीं होगी तो हम अचीव करने की तरफ अपने आप को ओरिएंट नहीं कर पाते, फ्लेक्सिबिलिटी का लॉस होता है। तो इसीलिए एंजॉय भी करो, कंफर्ट जोन में भी आओ थोड़ा थोड़ा, हर वक्त आप अनकंफर्टेबल रह के काम नहीं कर सकते, लेकिन रैंक इज योर टॉप प्रायोरिटी। ओके, अब यहाँ पे बिफोर आई कंक्लूड मैं आपको ही चाहता हूँ बताना, इसीलिए स्ट्रैटेजी में आपको जो 3 चीजें जो देखने को मिलती हैं, अनकंट्रोलेबल जब चीजें रहती हैं कि यूपीएससी ने पैटर्न बदल दिया, इतनी तैयारी करके गया था, मॉडर्न इंडिया से इतना पूछ लिया, एंशिएंट का पूछ लिया, है ना, कुछ भी ऐसा हो सकता है, इतनी पढ़ाई करके गए, वो अलग सी चीजें आ गई। इसलिए स्ट्रैटेजी गुस्सा लेकर भी आती है बहुत बार कि हमने जो सोचा था वो नहीं हुआ। यस, स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ लर्निंग। आपने 2013 के रैंक 1 का अगर वीडियो देखे हो तो गौरव अग्रवाल जी हैं, वो बोलते हैं इसीलिए स्ट्रैटेजी को इवॉल्व करते रहना बहुत जरूरी है। जो सोच के निकले थे हो सकता है वो अचीव ना हो, लेकिन अगर आप वही करते रहोगे तो सेम ही रिजल्ट मिलेंगे, सेम रिजल्ट से आप शायद जो खुश ना हो और शायद आपको गुस्से से भर दे। इसीलिए एंग्स्ट, गुस्सा आ जाता है क्योंकि अनकंट्रोलेबल्स के साथ डील करते हो, एंड इसीलिए ट्वीकिंग करनी ही पड़ती है, स्ट्रैटेजी को ऑल्टर करना पड़ता है, इनपुट्स मिलते रहेंगे, स्ट्रैटेजी को इवॉल्व करना पड़ेगा। अंत में क्लैरिटी, एक A1 पेज पर अपने आप को हमेशा ही बताओ कि आप क्या क्या करने वाले, क्या करोगे। एक अब यहाँ पर एक्सरसाइज है आप सभी के लिए, क्या करना है आप सभी ने, एक कागज उठाओ, जो लोग शुरू कर रहे हैं तैयारी, ठीक है, कागज उठाओ, उस जो क्लियर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करो अपने आप से। कैसे स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करोगे, पहले कंपटीशन को समझना है, ठीक है, कैसे मैं आपको बताऊंगा, इसके नेक्स्ट पार्ट में वही बताऊंगा, बस फटाफट से कंपटीशन को समझना है, कैसे एक्सेल करना है, स्ट्रैटेजी हमें मदद करेगी। रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए, रिसोर्सेज आई नीड मुझे ये बताएगी, एंड कोर्स करेक्शन, जब अगर चीजें सही नहीं जा रही हैं तो कैसे मैं अपने रास्ते को ठीक से वापस लेकर आऊं। गूगल मैप्स करता है ना कि एक सड़क बंद है तो घुमाकर कहीं और से सड़क के थ्रू आपको लेकर जाएगा, रास्ता लंबा हो जाएगा लेकिन मंजिल तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। ओके, अब कैसे समझें कंपटीशन को, जरूरी चीज है, पास्ट टॉपर्स को देखिए, वो पहुंचे ना मंजिल पर, उनसे उनके वीडियोस देखिए, समझिए कि क्या कहते हैं, क्या रिकमेंड करते हैं और क्या मानसिकता सी, और सब कुछ आप उनको एक्सेप्ट करें या ना करें वो बात अलग है, लेकिन कम से कम जानिए उनके पर्सपेक्टिव। एकदम कंप्लीट रेप्लिकेट कर दें, कॉपी पेस्ट कर दें, नहीं, ऐसा नहीं मैं कह रहा, वक्त बदलता है, यूपीएससी के एग्जाम का पैटर्न बदलता है, मानसिकता समझिए, मानसिकता कि किस पर्टिकुलर माइंड सेट से वो अप्रोच कर रहे थे एग्जाम को। ओके, कंपटीशन समझ आएगा आपको क्योंकि टॉपर्स हैं वो। देन एक्सेल कैसे करें, टाइमलाइन समझिए, टाइमलाइन कि कब, जो अगर मेरा 12 महीने दूर है अभी जो एग्जाम मैंने देना है 2024 की, 25 26 जब की तैयारी कर रहे हैं, तो कब मुझे प्री की तैयारी रखनी है, कब मुझे मेंस की तैयारी रखनी है, और इंटरव्यू के बारे में सोचूं कि ना सोचूं, एसए ऑप्शनल के बारे में कितना सोचूं, सीसैट के बारे में क्या सोचूं, टाइमलाइन के बारे में सोचकर ही प्रिपेयर करना। बहुत सारे वीडियोस हमने भी बनाए हुए हैं, आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये जरूरी है, मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ ही बता रहा हूं आंसर की, कहां से आपको एक 1 पेज जो स्ट्रैटेजी आपकी फॉर्मुलेट होगी
क्लैरिटी चाहिए होगी, थोड़ी सी आपको अपने औजारों को शार्प कीजिए। देन रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए, प्लीज थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। हमने भी इतने सारे वीडियोस डाले हैं, हमारा भी बैच शुरू हुआ है जीएस का, उस बैच के शुरू में हमने स्ट्रैटेजी वीडियो डालते हैं हमेशा कि कौन सी बुक्स चाहिए आपको, कौन से आप जो कोर्सेज को कैसे यूज करें, नोट्स कैसे बनाएं, मेंटर्स कौन से होंगे आपके, मेंटर से बात कैसे होगी, कम्युनिटी बनाइए, कोई किसी किसी बात कीजिए जिसने पहले एग्जाम दिया हुआ, कुछ इनपुट्स लीजिए। तो ये बेसिक सी चीजें हैं। रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो कैसे, राइट रिसोर्सेज के बिना आप चल पड़ेंगे सफर पे तो रास्ते में ही थक हार जाएंगे, प्यास लगेगी, रास्ता जो भटक भी सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि सही रास्ते पर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ एंजॉय करना इज अ सेपरेट थिंग, लेकिन रैंक लेकर आना इज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट माइंडसेट, वो माइंडसेट लेकर आना है। एंड अंत में है कोर्स करेक्शन। कोर्स करेक्शन आपको टेस्ट बताते हैं, मेंटर्स बताते हैं, एंड कोई आपका आउटकम जो जिस तरह सोचा था नहीं आया, वो आपको जो कोर्स करेक्शन करेगा, रास्ता आपका जो सही दिशा आपकी चेंज करने पे मजबूर करेगा। तो ये कुछ सवालों का जवाब हमेशा दिमाग में रखना। एक A1 पेज उठाओ, मतलब A1 का मतलब जो, सॉरी अगर आप देखें तो वो तो बिजनेस लेवल पे प्लानिंग करते हैं। A4 शीट उठाइए, A4 शीट पर बैठकर आप एक अपनी पूरा प्लान निकालिए। प्लान कि क्या मेरी मानसिकता हो सकती है, कि क्या मैं तैयार हूं। हम जैसे मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूं, सोशियोलॉजी के कोर्स में आए दिन टेलीग्राम ग्रुप्स रहते हैं हमारे, उसमें मैं बच्चों को बताता हूं कि ये जो सवाल हम करा रहे हैं या जो हम नॉलेज गैदर कर रहे हैं, ये ब्रॉडर सेट ऑफ नॉलेज के जैसे इसको टैकल रखना, दिमाग में रखना। सवाल हो सकता है यूपीएससी घुमा कर पूछे, लेकिन हम इसको जोड़ जोड़ कर, कुछ तोड़ मरोड़ कर यूज करेंगे, आंसर बनाएंगे। मानसिकता इसलिए थोड़ी फ्लेक्सिबल ही रखनी है। यूपीएससी लेवल आप एग्जाम की बात कर रहे हो, डीएम डीसी बनने की बात कर रहे हो, इसीलिए एक्सेल करने के लिए टाइमलाइन को समझना कि कब तक आप क्या क्या करने वाले हो, ये सब चीजें आपको देने वाली हैं एक आपके प्लान का एक आइडिया, ब्रॉडर आइडिया कि क्या प्लान फॉलो करेंगे आप। रिसोर्सेज, बुक्स की लिस्ट बनाओ, कौन से कोर्सेज, टेस्ट सीरीज कब कब ज्वाइन करनी है, कहां ज्वाइन करनी, थोड़ा रिसर्च करो। एंड देन अंत में जो जैसे जैसे इनपुट्स आते रहे, टाइमलाइन में आगे बढ़ते रहो। साल जैसे दिन, जो हफ्ते महीने साल आगे बढ़ेंगे, टाइमलाइन में आगे बढ़ोगे, कोर्स को भी अपने मतलब दिशा को भी ठीक करते रहना, करेक्ट करते रहना। तो दोस्तों यही एक छोटा सा हमारा अटेम्प्ट था, मेरा अटेम्प्ट था कि बच्चों को बताना। बहुत से बच्चे इसको सर्च करते हैं, व्हाट इज अ यूपीएससी स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी और प्लान में फर्क है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजों को टैकल करते हैं। प्लान कंट्रोलेबल्स को टैकल करता है, स्ट्रैटेजी अनकंट्रोलेबल्स को। तो मानसिकता अपनी बदलनी है, अपने विचार को थोड़ा ओरिएंट करना है, रैंक की तरफ बढ़ना है। दोस्तों एंजॉय तो पक्का कीजिए, लेकिन रैंक कभी मत भूलिए। ऑलराइट दोस्तों, चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।